झारखंड के सिमडेगा जिला कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को मुखिया के द्वारा जो है पीट पीट कर घायल कर दिया जाता है। उसके बाद कोलेबिरा थाना को दे दिया जाता है और कोलेबिरा थाना में बंद कर दिया जाता है। परिजन को मालूम चलता है, परिजन थाना पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद थाना प्रभारी से पूछते हैं कि क्या गलती है जो आप जो है हाजत में बंद करके रखे। तो परिजन लोगों को बताया जाता है कि ये चोरी किया गया है, इसके द्वारा चोरी किया गया है, इसके कारण जो है हाजत में हम बंद कर रखे हैं। उसके बाद मुखिया के द्वारा जो है मारा गया था, गंभीर चोट था। उसके बावजूद भी कोलेबिरा थाना प्रभारी की ओर से नहीं तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और नहीं तो उनको जांच करवाया गया। जब तबीयत खराब हुई तो परिजन लोगों को बुलाया और उनको जल्दी बोला, जल्दी ले जाओ हॉस्पिटल ले जाओ। उसके बाद जो है वहाँ के सदर अस्पताल में इलाज चल रही थी। वहाँ से सदर अस्पताल में नहीं संभल पाया तो बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया। उसके बाद जो है इलाज चल रही थी और आज जो है कल मौत हुआ 25 तारीख को मौत हो गई है। हमारे साथ उनके जो है परिवार के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मृतक के जो है पत्नी है, उनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचना मिलत रहो तो कि क्या कौन मार रहो तो पति? हमको डेगा मुखिया बुलाया था मेरा पति के 11 बजे लमसम घर से निकले थे। हम माना किए फिर भी नहीं माने, फिर भी चल गए। और जब उधर से घूमे मुखिया घर तो डेगा दिन से, और उनको रामजड़ी बाजार में नाश्ता करने के लिए ढूके और वहाँ से निकल रहे हैं तो गाड़ी पर ही बैठा, पीछे से वार किया 4-5 आदमी मिलकर डंडा से, और हाथ पर बांध के खूब मारा। और जब 3-4 बजे अगर मार पीट लिया और बाद थाना को फोन करल गया। और थाना वाला प्रभारी का आया, जब देखा अथी मार पीट के फेंकल गया था, तब थाना वाला लाया, रात भर बंद करके भी रखा हमको। चोरी के केस में ना? चोरी के केस में। चोरी नहीं किया था। ला के रखा हमको 10 बजे रात के पता हमको चला, 10 बजे रात के पता चला हमको। और उसका बाद थाना अथी एक दिन शादी के बाद हम लोग शादी उसी दरमियान में हम लोग शादी था उसे मेरा बहन का। तो शादी दिन लेके हम लोग आए, उस दिन हमको कुछ ही नहीं बताएं। जी हम घर लौटने लगे, घर उस दिन उसी दिन से उनका दर्द पूरा शरीर में उठ गया था। फिर सिटी स्कैन हम लोग सब करवाए तो वहाँ सब दिखाया गया कि रीढ़ पूरा टूट चुका है हड्डी का, और लैटरिंग भी खून कर रहे थे। सब पंजड़। जिम्मेवार कौन है ये सब पूरे मामले को लेकर? मुखिया है, डेगा मुखिया। साजिश के तहत उसको जो है ये सब पूरे जिम्मेवार कौन है? क्या पुलिस दोनों जिम्मेवार है। जब इनका गलती नहीं थी तो इनको क्यों रात भर बंद करके रखा? रात भर क्यों बंद कर रखा? हमको ऐसा पुलिस के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई करेंगे, आदमियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है। हमारे साथ कुछ आप कौन लगते मृतक के? ये मेरी अपनी बहन है। अच्छा, ठीक है। और मेरे अपने जीजा जी का मृत्यु हुआ है। उनका नाम है सकेंद्र प्रसाद और उनका घर जो है वो कोलेबिरा में है। वो अपना मूल निवासी जो है वो हमारे झारखंड के सतवरवा डाल्टनगंज के पलामू जिले के अंदर के हैं। ठीक है। और वो वहाँ पे जाकर अपना गुजारा बसारा करते हैं। और उस बीच क्या होता है कि वो उनको एक जॉब मिल जाता है पीएचडी में, जल मीनार लगाने के लिए। अब उसके दौरान जो है कि वहाँ के जो मुखिया हैं वो साजिश के तहत अपने पास बुलाएं और बुलाने के बाद अपने आदमियों को लगा दिए कि जाओ इसके पीछे लग जाओ, और इनको पीछे से वार करके और इनको पूरा बांध करके ऐसा मारा गया कि यहाँ पे देखिए जो रिपोर्ट है, हेल्थ का जो रिपोर्ट है, उसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है मल्टीपल राइट्स रब इन्वॉल्विंग द 4th and 8th रिब्स। तो ये जो यहाँ पे हड्डियाँ हैं, इनमें जो 4 नंबर के और 8 नंबर का है उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं। और फ्रैक्चर की और मैं गिनती दिखा रहा हूँ, रिब्स की हड्डी की बता रहा हूँ। 1 नंबर फ्रैक्चर हुआ है, 3rd नंबर फ्रैक्चर हुआ है, 4th नंबर फ्रैक्चर हुआ है, 8 नंबर, 9th और 10th, ये सारे जो हैं वो फ्रैक्चर हुए हैं। और साथ ही साथ उनका जो ये फेफड़ा है वो पूरा
फट चुका था। और फटने के कारण जो है कि मैंने डॉक्टर से जानकारी लिया, अपने जितने भी नज़दीकी थे, जहाँ तक मुझे नॉलेज निकाला तो फेफड़ा था, इतना मारा गया है, इतना दृढ़ता से, इतना मतलब दरिंदगी तरीके से मारा गया है उनको। वहाँ के जो मुखिया है और थाना जो है, जो पुलिस है, वो इस तरीके से नाकामियत किया है कि मतलब अपने जेल में अंदर रात भर उनको रखा है। वो बंदा कराहता रहा, मेरे पास उसका फुटेज भी है, वीडियो भी है, कराहता रहा रात भर। उसको अपने परिवार से मिलने नहीं दिया। उसको कहा गया कि हमको भेजने, हमारा सेवा पानी होगा तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसको रात भर थाना के अंदर रखा गया और सुबह छोड़ा भी गया है। कब? तो 2 बजे दिन में, जब उनका दर्द बढ़ा, जब बेचैनी हुआ, तब उनको छोड़ा गया। और ये चीज़ है। और मैं बता रहा था फेफड़ा फटने की वजह से, वो 19 तारीख की घटना है। 19 तारीख को वो आए, रात भर रहे थाना में। उसके बाद जो है कि उनको 20 तारीख को 2 बजे छोड़ा गया, रिलीज किया गया थाना से। कहाँ? कोलेबिरा थाना से, 10 बजे दिन में। ठीक है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो आप देखें, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोलेबिरा थाना प्रभारी, जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तब जो है उनको छोड़ दिया गया। क्या जिस टाइम अरेस्ट किए थे उस टाइम थाना प्रभारी को नहीं दिखा? क्या उस टाइम जो है थाना प्रभारी को नहीं दिखा कि इनके साथ जो है मारपीट की गई है, ये कह रहे हैं? उस टाइम नहीं दिखा कि इनके इलाज करवाने के लिए? उसके बाद जो है वहाँ के एसएसपी को इस थाना प्रभारी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए, ये नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से परिजन लोग जो है वहाँ के एसपी से गुहार लगा रही है कि ऐसा थाना प्रभारी को सस्पेंड करना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिसके कारण जो है मेरा जीजा जी का मौत हो गई। हम फिर इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्या वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो पब्लिक है उनको चोर चोर कह के मारी है। उनको साजिश के तहत इस तरीके से वर्ड यूज करवा करके वहाँ के मुखिया जो है और थाना जो है वो ऐसा किए हैं, एडेगा मुखिया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो एफआईआर लिखा गया है, आप लोगों का सहमत से लिखा गया है? ये जो थाना वहाँ के बोले, थाना प्रभारी जो बोले, उस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इनका तो बयान लिया ही नहीं गया। यहाँ पे भी हमने बोला कि ये आप जो फर्स्ट ये कॉपी होती है, फर्स्ट बयान होता है, फर्स्ट बयान आप पीड़िता से न लेंगे कि थाना प्रभारी से लेंगे। और इन्होंने थाना प्रभारी से लेकर के उन्हीं का बयान लिखा है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या गलती लिखा है कि वापस घर खाना खाने आ गए, लेकिन वो होटल में ही उनको मारा गया है। और जहाँ पे एडेगा के मुखिया है, जहाँ पे उन्होंने बुलाया, उसके बाद जब वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है कौन सा जगह है, रामजड़ी के जगह पर है। वहाँ पे होटल में वो खा रहे थे, बाजार में। और वहाँ पे दिन में कौन बताइए चोरी करता है? दिन में कौन चोरी करता है? और दिन में बीच बाजार में चोरी करेगा। और वहाँ के लोग चोर चोर कह करके साजिश के तहत हमारे जीजा जी को मृत आज घोषित कर दिया यहाँ पे रांची रिम्स हॉस्पिटल के अंदर। तो इस तरीके का जो कानून, थाना प्रभारी आ रहा है, ऐसा मुखिया के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होना चाहिए? इन सभी लोगों को तो पहले तो जो मृतक किए उनको तो पहले सजा मिलना चाहिए। और इन लोगों को डायरेक्ट इनकाउंटर इन लोगों का पहले करना चाहिए कि इस तरीके से घिनौना काम कर रहे हैं। और लोगों को जो है कि इस तरीके से बताइए, अब ये कहाँ जाएगी? ये मेरी भगनी कहाँ जाएगी? एक और है, इससे बड़ी है, इनका कौन देखभाल करेगा? 2 मेरा बच्चा है, एगो 13 साल के है, एगो 11 साल की। ये लोग कहाँ जाएगा? किसके दरवाजा? सास ससुर भी नहीं हमको मानता दानता, तो किसको दरवाजा हम लोग जाएंगे? मेरा सास ससुर नहीं है, कोई नहीं है। मेरा बाप भी था तो वो भी आप आई जाए, तो कौन हमको देखेगा? मेरा भाई लोग है तो भाई लोग कितना दिन सेवा करेगा? बताइए आप ही लोग। कौन खिलाएगा पिलाएगा? कौन हमको खिलाएगा पिलाएगा? इस पीड़िता के साथ क्या होना चाहिए? मेरा भार उठा लेगा मुखिया इतना के परिवार के, उठाएगा तो हमको कहिए उसको उठाने के लिए हमको परिवार के। मेरा बाल बच्चा क्या देखेगा जिंदगी भर? कहीं हमको काम करने नहीं देते थे, कहीं हमको जाने नहीं देते थे। अभी हमको कहाँ जाए, क्या दरवाजा हम जाएंगे? अच्छा, ये पहले बताइए, वहाँ के जिला प्रशासन, वहाँ के एसपी को क्या कुछ कहिएगा? ऐसा ट्रांसफर कर देना चाहिए, बदली कर देना, सीधा निलंबित करना चाहिए, सीधा सस्पेंड कर देना चाहिए। और इसमें हम लोग यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, हम कुछ और अतिथि से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो है वह काम करते थे। और क्या कहेंगे, आपका जो सहयोगी था या साथ में काम करता था, अब जो है जिस तरह से परिजन लोगों के ओर कहा जा रहा है कि मुखिया और पुलिस की ओर से उनको जो है काम करने गया था, उसी के
काम करने गया था अपना साइड तरफ, उसी में इसको चोर बोल के आम जनता मिल के मारपीट के इसको मतलब घायल कर दिया, जिसके चलते इसी स्थिति में आम जनता की मुखिया के द्वारा मैंने मुखिया के द्वारा गया था, बुलाया था, हाँ। वहाँ काम करने गया था और चोर चोर बोल के बाजार में इसको मारा पिटा गया, जिसके चलते यहाँ पे डेथ हो। साजिश के तहत उसको बोला जा रहा है कि मार पीट के उसको आज कल दिन में 25 तारीख को डेथ कर गया रांची हॉस्पिटल में। ऐसा मुखिया के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करना चाहिए, और जो व्यक्ति लोग जो मारपीट किए वो उसके ऊपर उन लोग पे तो कार्रवाई इतना करना चाहिए कि आज के बाद किसी अनजान आदमी को ऐसे मारपीट के ना मतलब क्षतिग्रस्त करे। हम तो कहेंगे कि मुखिया का सजा होना चाहिए और थाना प्रभारी के सजा होना चाहिए। मेरा नंदोसी के रात भर बड़ा बाबू रखा जेल में। मेरा नंदोसी बोल रहे थे कि हम घर जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ा बाबू नहीं जाने दिया। बड़ा बाबू बोला कि सुबह हम तुमको यहाँ से भेजवा देंगे सिमडेगा। मेरा आदमी यहाँ से गए, मेरा देवर तो बोले कि नहीं अभी शादी का माहौल है, इनको अभी छुट्टी दीजिए, उसके बाद शादी के बाद जो करना होगा आप लोग करते रहिएगा। वहाँ से 10 बजे छुट्टी दिया गया, उसके बाद शादी चल गए। हम लोग 21 तारीख को आए, रात में सुबह 22 तारीख से उनका दर्द बढ़िया गया। रात में 8 बजे लमसम चक्कर मार के गिर गए, उनका ब्लड नाक से बहुत ज़्यादा आ गया एकदम। उसके बाद हम लोग लेके भागे। यहाँ से कहा गया जा रहा है कि आप लोग आवेदन क्यों नहीं दिए। हम लोग बताइए, उन लोग का बेटी बहन के साथ ऐसा होगा, दामाद के साथ ऐसा होगा, तो आप लोग उन लोग का समय ले पाएंगे। हम लोग के पास समय नहीं था, लेकिन उन भागना चाहे। हम लोग आगे इलाज कराना चाहते थे, हम लोग के पास समय में नहीं मिला उनका आवेदन देने के लिए थाना में, तो हम लोग कहाँ से दे पाए। सिमडेगा लेके गए, वहाँ भी छुपाया गया कि नहीं इनका लीवर खराब हो गया है, फेफड़ा खराब हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन लोग जो मारा था भीतरिया मार, उनका सीना टूट चुका था, लेकिन वहाँ से भी मुखिया जो है ना अपना सेटिंग कर लिया है। यहाँ से भी जो लेडीज पुलिस यहाँ के जो व्यायाम अभी ले रहे थे, वो खुल के व्यायाम नहीं लिए, दबाया गया। यहाँ पर भी क्यों ऐसा होता है, कहे ऐसा होता है। उन लोग का साथ ऐसा होगा तो उन लोग पर क्या बीतेगा बताइए। जो अभी इन लोग का बीत रहा कोई गति नहीं है ना? नहीं है, कोई परवाह नहीं पड़ता है। जब उन लोग का साथ ऐसा बीतेगा तब परवाह पड़ता है वो लोग का। उन लोग का सजा होना चाहिए। मुखिया था इसलिए पावर का इस्तेमाल किया। पावर का इस्तेमाल किया, गरीब लोग का दबा दिया। ऐसा क्यों होता है। मेरा ही भगनी लोग कहाँ जाएगा, मेरा ननद का सुहाग उजाड़ दिया उन लोग। ठीक है, हमारे साथ उनके भाई है, साला भाई से जानने की कोशिश करेंगे, क्या आप कहेंगे जी। वो मेरे जिया जी को हम मना किया था, काम में मजे, मेरा घर में शादी है, मेहमान लोग आ रहे हैं। हाँ। तो बोले नहीं नहीं जा रहे, कोई काम है। बोला मुखिया जी काम करने के लिए गए। फिर वो गए, फिर फ़ोन उनका कर रहे थे, सामने स्विच ऑफ बता रहा था। फिर मेरा भाई हमको फ़ोन करके बुलाया कि तुम्हारे जिया जी आए हॉस्पिटल एडमिट है, तो रिश्तेदार लोगों को मत बताना। तो हमने ये बताया, हम हॉस्पिटल लेको आए। फिर हॉस्पिटल से हमको मतलब पानी उनी चढ़ा। वहाँ का जो मुंशी मतलब चौकीदार था थाना के, वो लोग मतलब ले को आए थे। वहाँ पर सब सामान गाड़ी उड़ी मेरे जिया जी का मशीन उशीन था, जान मिलान का जो भी था, उसको ले को आए। अब उनको बोले हम थाना, हमको ले को बोले थाना ले को चलो। हम बोले क्यों थाना क्यों ले को जाए, हम घर ले को जाएंगे, सेवा वो अपना करेंगे। थाना में हम ले को गए, बोले थाना में रहेगा रात भर चोरी उरी किया। हम बोले चोरी उरी कहाँ से करेंगे, ये चोरी करने वाला रहे, काम अपना करने गए थे ये। तो नहीं यहीं पर रहेंगे, ये रात भर रहेगा, थाना में रहेंगे रात भर। हम कितना रिक्वेस्ट किए हैं थाना में, बोले नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन मेरा बात एक भी नहीं माना है। सुबह आए मुखिया और वहाँ के एक मुंशी, नाम नहीं जानते हम थाना का, मतलब वहाँ का मुंशी का। हम उनको बोले अगर मेरा जिया जो कुछ भी होता है तो हम केस करेंगे। वहाँ का मुंशी बोलता है कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो होना सा तो हो गया, अब छोड़ो इस बात को। अभी तेरा जिया जी ठीक है, उसको तुम चेक कराओ, बस ये बोले। हम जिस टाइम मेरा जिया जी मतलब हो गया, वहाँ थाना से हम लेकर आ गए और घर पे लाए। मेरा जो शादी अटेंड किए, उसका अगला दिन मेरा जिया जी को मुझसे ब्लड आया, तो मुखिया को फ़ोन किए, मुँह से नहीं नाक से, मतलब नाक से मतलब ब्लड आया, मुखिया को हम फ़ोन किए ऐसा सा बात है, अगर मेरा जिया जो कुछ भी हो रहा है तो हम आगे आपका ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो बोले ठीक है। फिर मेरे पास अभी तक मुखिया का कॉल कुछ नहीं आया। ठीक है, तो आपने सुना कि परिजन लोगों का साफ साफ ये आरोप है कि जब हमारे जीजा जी को मारा गया तब तो जो है वहाँ के थाना प्रभारी चैन से सो रहे थे, वहाँ के मुखिया चैन से सो रहे थे, वहाँ के जो है पदाधिकारी चैन से सो रहे थे। थोड़ा सा इंसानियत जगाते रूह में कि ताकि वहाँ के जो मुखिया के द्वारा, ये मेरा आरोप नहीं है, ये परिजन लोगों का, मृतक के परिजन लोगों का आरोप है कि जिस तरह से मुखिया के द्वारा जो है मारपीट की गई है, उसके बाद थाना में दे दिया गया और थाना भी आराम कर रहे थे। इसके दौरान जो है
उसके नाक से खून निकला। खून निकलने के तहत जो है परिजन लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए और उसके बाद अफरा तफरी मच गया था। उसके बाद सदर अस्पताल पहुँचे, रिम्स अस्पताल पहुँचे, उसके बाद इलाज के दौरान जो है मौत हो गया। अब ये पूरे मामले को लेकर जांच है, जांच के विषय जांच में इन लोगों को जो है जिसके ऊपर जो है लापरवाही हुई है उन लोगों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि सिमडेगा एसपी के द्वारा जो है इन लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, या ऐसे ही परिजन जो है परेशान रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।